हमारे जीवन में एक होती है नेगेटिविटी और दूसरी होती है पॉजिटिविटी। हम सब यही बोलते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, तो हम क्यों नहीं रह पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तक जितने भी उपदेश देने वाले लोग हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम सबको सकारात्मक रहना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। किंतु उन सब के कहने से भी हम सकारात्मक क्यों नहीं हो पाते हैं? मित्रों, इसे समझने की आवश्यकता है। किसी भी व्यवस्था को जब हम समझते हैं, जब उसका डीपली एनालाइज करते हैं, उसको डीपली एनालिसिस करते हैं, तो तब हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में किसी भी समस्या का कारण क्या है, और फिर हम उसका समाधान निकालते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसे में नेगेटिव और पॉजिटिव ये दो चीज़ें जो हमारे जीवन पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सकारात्मक ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिव ईश्वर ने बनाया है तो भी इसका एक कारण है, और पॉजिटिव बनाया है तो भी इसका एक कारण है। कोई भी चीज़ जब बनती है, उसकी संरचना होती है, तो वो फालतू की नहीं बनाई जाती है, उसका कुछ न कुछ मतलब होता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है। ऐसे में हम सब ये चाहते हैं कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन रह नहीं पाते हैं। कारण ये है कि हमारे दिमाग में दिन भर लगभग 70,000 नए विचार आते हैं। और आप ये कह कर के चलिए कि दिमाग जो है वो 70% नकारात्मक सोचता है। यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग उसको निर्देश देता है, 70% उसको नकारात्मक निर्देश देता है। नकारात्मकता से वो चीज़ें भरी हुई होती हैं। जैसे आप कोई नया काम शुरू करना चाहेंगे, उसको स्टार्ट करना चाहेंगे, तो दिमाग में एक ख्याल आएगा कि नहीं, इसको नहीं करना, इससे जीवन में लॉस हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। यानी कि उसका बेनिफिट हमने नहीं सोचा कि ये नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम नया व्यापार शुरू करेंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे, तो इससे हमारे जीवन में कितना बेनिफिट मिल सकता है, कितना लाभ हो सकता है, उसको हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि जो ये पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, इसमें हानि कितनी होगी, लॉस कितना होगा। यानी कि सबसे पहले हमने अपने मन में, अपने दिमाग में नेगेटिविटी को ही जगह दे करके रखी है, तो नेगेटिव हो गए हम, पहले ही विचार में हमने ना कर दिया। अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको कोई इंसान बुरा भला कहता है। दिन में आपको 10 लोग मिल गए, 10 में से 7 लोगों ने आपकी प्रशंसा करी, आपका नाम लेकर के कहा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना ईमानदार है, कितना अच्छा व्यवहार है इसका, कितना अच्छा शिष्टाचार है, जब भी मिलता है, जहाँ पे भी मिलता है, अच्छी बातचीत करता है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, कितना अच्छा विद्यार्थी है। 7 लोगों ने आपको बताया, और 3 लोगों ने आपको क्या बताया? 3 लोगों ने आपको ये बताया कि ये व्यक्ति कितना बुरा है, कितना निकम्मा है, कितना कपटी है, कितना बेईमान है, कितना झूठ बोलता है, ये अच्छा इंसान नहीं है। यानी कि 7 लोगों ने आपको अच्छा बताया, 3 लोगों ने आपको बुरा बताया। और जब आप शाम को घर पे आए तो आपने क्या किया? आपने उन 3 लोगों को जगा दी। अपने जीवन में आपने 3 लोगों को जगा दी। आपने 7 के बारे में नहीं सोचा कि 7 लोगों ने आपको अच्छा कहा, लेकिन आपने 3 लोगों के बारे में सोचा कि 3 लोगों ने मुझे बुरा क्यों कहा। तो वहाँ से फिर जहर उगलना आपके दिमाग में शुरू हो गया। इसको मैं जहर ही कहूँगा। तो फिर पूरा का पूरा मूड आपका ख़राब हो गया, नकारात्मक हो गए। तो अगर आप ये टेंशन ना लेते कि 3 लोगों ने क्या कहा, आप 7 के बारे में सोचते कि 7 लोगों ने मुझे कितना अच्छा कहा, कितना भला कहा मुझे, तो इससे आपके भीतर और उत्साह बढ़ता, और पराक्रम बढ़ता, और हौसला बढ़ता, और आप किसी भी काम में अगर रुचि लेते, उसको करते, तो आपका कार्य
बहुत जल्दी संपन्न भी हो जाता। तो यही बात है मित्रों, यही छोटे छोटे सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को बदलते हैं। यानी कि पूरा का पूरा कंक्लूजन, पूरा का पूरा जो तात्पर्य मेरी बातों का ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि कोशिश आप करें हमेशा सकारात्मक चीज़ों को ही आप अपने भीतर ढालें। नकारात्मक विचार, नकारात्मक जो प्रवृत्ति आपकी बनती है, तो उस समय अपने दिमाग से फ़ौरन आप कहिए कि भैया मेरे अंदर नकारात्मकता की कोई भी जगह नहीं है, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ और हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। आप चाहे कितना भी मुझे नेगेटिव की तरफ ले जाएं, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो मित्रों, ये था एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।